थैंक यू सो मच। आज फिर हम 45 सेकेंड प्रेजेंटेशन वाली बुक के अध्याय नंबर 10 पे नैपकिन प्रेजेंटेशन 9 को पढ़ेंगे। आप सब लोगों का स्वागत है। प्रेरणा और नजरिए, एक कमाल का चैप्टर है ये। और इस पूरी नैपकिन प्रेजेंटेशन को पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। हम गलत तरीके से काम कर रहे होते हैं, हमें पता लग जाता है। मैं थोड़ा सा इसको अभी आप लोगों के साथ में रिकॉल कराऊंगा कि हमने पीछे क्या किया है, और उसे समझेंगे। हम लोग समझेंगे उसे कि पीछे हम लोग क्या कर बैठे और क्या क्या हमने इसमें से सुना, सीखा, समझा। ये चैप्टर हमारा जो है जबरदस्त तरीके से हम लोगों को ये समझाता है कि हम अपने साथ जितने लोगों को जोड़ते हैं, जिन लोगों को प्लान दिखाते हैं, उन लोगों के साथ काम करने का सबसे अद्भुत तरीका होना क्या चाहिए। और वो पैमाना ऐसा है जिस पैमाने को अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे जितने भी डाउनलाइंस जुड़े हैं, जो हमारे साथ हमारे बिजनेस के पार्टनर्स हैं, वो जल्दी से हमारा बिजनेस छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनके साथ हम किसी न किसी को बांध देंगे और कोई ना कोई व्यक्ति उनके साथ नीचे काम कर रहा होगा। और डेफिनेटली हम लोग जो है उन पाएंगे कि वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने की ही जरूरत है। वही चीज समझ में आनी चाहिए कि आगे कैसे बढ़ा जाएगा। इसमें हमें बताया गया प्रेरणा और नजरिया। और प्रेरणा को दो तरीके से बताया गया, एक ऊपर जाने वाली प्रेरणा, एक नीचे जाने वाली प्रेरणा। नीचे जाने वाली प्रेरणा को सेमिनार्स, मीटिंग्स और जहां पर भी हमारी ऐसी रैलियां होती हैं, जहां पे भी हमारे ऐसे एसोसिएशंस होते हैं, वहां उन लोगों को हम तुरंत बता देते हैं बिजनेस से ऐसा होगा, बिजनेस से आप अपने आप को बहुत बड़ा बना पाएंगे, आप अपने लिए आर्थिक आज़ादी तय तय कर पाएंगे, और इस प्रकार की बहुत सारी बातें। और उनको बता देते हैं कि करना क्या होगा। तो वो एकदम अचानक से तैयार होते हैं और निकलते हैं। लेकिन बाहर के लोगों के साथ जब उनका संपर्क होता है, और उन लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नकारात्मक विचारधारा वाले होते हैं, जो संशयवादी लोग होते हैं, वो उनको भी संशय में डाल देते हैं और उनका उत्साह तुरंत ठंडा पड़ जाता है। तो ऐसे में हम लोगों को एक और चीज सिखाई जाती है कि ये नीचे जाने वाली प्रेरणा है, इसे गर्म स्नान कहा जाता है और ये जरूरी है, इसे किक स्टार्ट कहते हैं। लेकिन तुरंत ही जब हमने उसको समझा दिया, बता दिया, दिखा दिया कि ये सब होता है, उसके बाद फिर हमारी जरूरत ये पड़ जाती है कि हम लोग उनके साथ में क्या करें। हम लोग उनके साथ में लगातार बने रहें, और हम ऊपर जाने वाली प्रेरणा पर काम करें। और ऊपर जाने वाली प्रेरणा हमें क्या कहती है? हमें कहती है कि जैसे हमने उनको स्पॉन्सर किया है, उसी प्रकार से हम उन्हें लोगों को स्पॉन्सर करना सिखाएं, और आगे उनके लिए ग्रुप या संगठन को बड़ा करने का तरीका जल्दी से बताएं। उनके साथ हमें अपने एक दो लोगों को स्पॉन्सर करके लगाना जरूरी होता है, जिससे वो समझ जाएं कि हमें करना क्या है, उनको करना क्या है। फिर वो अपनी लिस्ट पर भी काम करने लगते हैं, और धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ता है। जब किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में पैसे आने लगते हैं, या उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हाँ, उसका एक संगठन बन रहा है, तब असल में वो उस बिजनेस को बड़ा करने के लिए रेडी हो जाता है। हमने ऊपर जाने वाली प्रेरणा में ये सीखा, कुछ डिग्री के हिसाब से, तापमान के हिसाब से, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को ताप पर रखा जा सकता है। हमने कई और चीजें समझी। तो उसमें हमने देखा कि अगर हम हैं, हम स्पॉन्सर हैं, और हमारा स्पॉन्सर हमारी मदद कर रहा है हमारे लोगों को स्पॉन्सर करने में, तो आगे अब हमारी भी ज़रूरत है, हम भी आगे लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू कर दें, ताकि जिन लोगों को हमारे लिए स्पॉन्सर किया गया है, उनका उनका प्रेरणा स्तर घटे नहीं, और वो आगे काम करने के लिए तैयार हो जाएं। तो सबसे बड़ी बात है नीचे से नीचे लोगों को जोड़ते चले जाना, ताकि ऊपर वाले लोगों को इस बात का अनुभव रहे कि वो अब इस बिजनेस में अपने आप को स्थापित करने की ओर अग्रसर हैं, और बहुत जल्दी से ही वो इस बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। तो वो रोमांचित हो उठते हैं, उनको इसका अनुभव उठता है कि हाँ, अब हमारे लिए काम होने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक उदाहरण देखा कि कैरल जो है वो टॉम को स्पॉन्सर करती है, और टॉम बिल को स्पॉन्सर करता है। कैरल को एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि बिल ने पिछले सप्ताह जाकर 5 गंभीर लोगों को स्पॉन्सर कर दिया है। वह सचमुच तेजी से दौड़ रहा है। अब इसका नतीजा यह होता है कि स्पॉन्सरशिप लाइन में ऊपर का हर व्यक्ति रोमांचित हो उठता है। ऊपर जाने वाले हर तीर को देखें, इसीलिए इसे ऊपर वाली प्रेरणा कहा जाता है। ये जो तीर है, इस तीर को देख रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ बिजनेस बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे ही नीचे बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, ऊपर वाले व्यक्ति का बिजनेस बड़ा होने लग जाएगा, और वो रोमांचित होने लगेगा। आपको अपने स्पॉन्सर किए हुए लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि उनके लोगों को भरपूर सहारा मिले। आइए मैं आपको इसका एक अपवाद दिखाता हूँ। तो इन्होंने इसके लिए अपवाद भी बताया, लेकिन हम तो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सहारे की, कि लोगों को सहारा देना है। तो इस प्रकार से हम लोगों को 3 डीप कम से कम जाना होता है।
यहाँ लिखा भी है, अधिक मित्रों को डाउनलाइन 3 या इससे अधिक गहराई तक स्पॉन्सर करते हैं। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, एक व्यक्ति के ज्वाइन होने के बाद उसके नीचे कम से कम 3 ऐसे लोग हों जो काम करने के लिए तैयार हों, एक के बाद एक के बाद एक। हमें उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी मेहनत। मुझे लगता है कि अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। इसे समेटते हुए, बस आप यह नहीं करना चाहते कि आपने जिन लोगों को स्पॉन्सर किया है वे आप पर निर्भर होने की आदत डालें। ये हमने कल सीखा था कि निर्भर होने की आदत नहीं डालनी है किसी को भी, उसे सिखा देना है, उसे खुद सक्षम बना देना है, उसे तैयार करा देना है, उसे खुद में ये एहसास करा देना है कि वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है। जिन लोगों को आप स्पॉन्सर करते हैं वे आप पर हमेशा निर्भर नहीं रह सकते, वरना यह कारगर नहीं होगा। एक बिंदु ऐसा आएगा जहां उन्हें आपकी जरूरत नहीं होगी। हम कहते हैं कि यह वह बिंदु है जब आपके लोग उनके लोगों को सभी 10 नैपकिन प्रेजेंटेशन बताना सिखा देते हैं। तब वे हर चीज जान जाते हैं जो एक सशक्त संगठन बनाने के लिए उतना जरूरी बनाने के लिए जानना जरूरी होता है। फिर आप उनकी जगह लेने के लिए एक और गंभीर व्यक्ति की खोज कर सकते हैं। जैसे हमने किसी को सिखा दिया तो हम फ्री हुए, वो सीख गए, फिर हम एक और गंभीर व्यक्ति की खोज करेंगे। और ये बिजनेस ना डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इस बिजनेस में क्या होता है, जैसा आप करते हैं वैसे ही आपकी डाउनलाइंस भी करना शुरू कर देती हैं। तो कोशिश करें कि आप सिस्टम को कभी ना छोड़ें, अपनी अपलाइन को कभी ना छोड़ें, अपनी अपलाइन पर पूरा भरोसा दिखाएं, आस्था दिखाएं। नहीं तो आपकी डाउनलाइन भी वही सीखेगी जो आप सीख रहे हैं, और बिजनेस आगे अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ये बहुत जल्दी होता है और ऐसा। तो अ, फिर आप उनकी जगह लेने के लिए एक और गंभीर व्यक्ति की खोज कर सकते हैं। आइए इस उदाहरण के लिए मान लें कि आपने मैरी को स्पॉन्सर किया है। आप कहते हैं, मैरी, आइए मान लेते हैं कि आप सूरज की तरह हैं। सूरज में बाकी किसी भी चीज से अधिक ऊर्जा होती है। यह एक तरह की अप्रत्यक्ष प्रशंसा है। आप यह कहकर आप बात आगे बढ़ाते हैं। आप, यानी मैरी से बात कर रहे हैं, आप जिस व्यक्ति को स्पॉन्सर करती हैं वह पानी के बर्तन जैसा है। टिप्पणी, आपने मैरी को स्पॉन्सर किया था, लेकिन खुद को सूरज की भूमिका में न रखें और उसे पानी के बर्तन की संज्ञा न दे दें। यह उतना प्रशंसात्मक नहीं है। तो आपके समूह में एक सूरज है। पानी किस बिंदु पर उबलेगा? अगर आप पानी का एक बर्तन लें और उसे साल के सबसे गर्म दिन, सबसे गर्म रेगिस्तान के में बीच रख दें, तब भी वह नहीं उबलेगा। पानी को उबलने के लिए 200 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। 212 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। या 210 या 211 डिग्री पर भी नहीं उबलेगा। इसे उबलने के लिए कम से कम 212 डिग्री की जरूरत होगी। इसीलिए गौर करें, अगर आपका नजरिया 212 डिग्री पर है और आपको प्रभावी होने के लिए सिर्फ 50 डिग्री होने की ही जरूरत है, तो आप अपने काम या बिजनेस के बारे में किसी से भी किसी भी समय बातचीत कर सकते हैं। आपका नजरिया इसी दिशा में बढ़ रहा है। हमने आपको अभी अभी बताया था कि सूरज पानी को उबाल नहीं सकता, क्योंकि सूरज इतनी दूर है कि वो सिर्फ गर्म कर सकता है, उबाल नहीं सकता। आपका स्पॉन्सर भी पानी को नहीं उबाल सकता। गर्म स्नान की कोई प्रेरणा ऐसा नहीं कर सकती। यानी कि हम किसी एक आदमी को ले जाएं और किसी सेमिनार में बिठा दें और हम सोचें कि बस अब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी काम करेगा। नहीं, वो वहां से सीख कर जरूर आ सकता है, वो ये दर्शन करके आ सकता है कि वाकई ऐसा कुछ होता है, लेकिन वो सब काम करने के लिए उसे आपकी ही जरूरत पड़ेगी। आपके ही मोटिवेशन, आपके ही एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी और आपके एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। कोई भी मीटिंग या सेमिनार आपके लिए किसी व्यक्ति को खड़ा नहीं कर सकता। हाँ, वो उसके अंदर ऐसी प्रेरणा डाल सकता है कि काम किया जा सकता है। कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारी मल्टी लेवल कंपनियों के सभी शीर्षस्थ लोग किसी रैली के लिए शहर आए थे और आप उन सभी में गए थे, आपका पानी कभी नहीं उबलेगा। वे आपके नजरिए को 50 डिग्री के प्रभावी स्तर के ऊपर पहुंचा सकते हैं, लेकिन पानी को उबालना आप पर निर्भर करता है। और याद रखें, आपका स्पॉन्सर आपकी मदद करेगा। फिर वही बात कहूंगा, चाहे वो मैं खुद के लिए मानूं, चाहे वो मेरे द्वारा ज्वाइन कराए गए लोगों के लिए मानूं, कि वो लोग अगर आते हैं और मैं उन्हें रैलियों में बिठा देता हूं, उन्हें मीटिंग्स या सेमिनार्स में बिठा देता हूं और मुझे लगता है कि अब ये काम करेंगे, ऐसा नहीं है। वहां से वो प्रेरणा लेकर आ सकते हैं। काम कराने का हिस्सा फिर भी मेरा ही है। मुझे उनके साथ बातचीत करनी है और जल्दी से जल्दी उन्हें उन चीज़ों की तरफ लेके जाना है जिससे कि वो काम करना शुरू करें। और उसमें सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी बात ये है कि कितना जल्दी हो सके मैं उनके नीचे और 1-2 लोगों को स्पॉन्सर करके लगा दूँ। दूसरे शब्दों में आप कुछ लोगों को जानते हैं, जिन्हें आपका स्पॉन्सर नहीं जानता है। आपका स्पॉन्सर आपके साथ जाएगा और किसी को स्पॉन्सर करने में आपकी मदद करेगा। एक बार जब यानी कि मान लीजिए मेरे लिए स्पॉन्सर विनोद सर हैं। विनोद सर ने मुझे इस बिज़नेस में लेकर आए, तो वो मेरे साथ जाएँगे और मेरे लिए किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करने में मेरी मदद करेंगे। तो ऐसा ही आपके साथ भी है, आपके अपलाइन आपके साथ जाएँगे और किसी और को स्पॉन्सर करने में आपकी मदद करेंगे। ऐसा ही आपके साथ ऐसे भी है कि आपने जिस व्यक्ति को स्पॉन्सर किया है, आप उस व्यक्ति की मदद करेंगे, उसके साथ जाएँगे और उसके द्वारा बताए गए कुछ व्यक्तियों को स्पॉन्सर करने में आप उनकी मदद करेंगे और इस तरह से आप उन्हें सिखा रहे होंगे और ये आपका कर्तव्य बनेगा कि जिस व्यक्ति को आप इस बिज़नेस में कुछ सपने, लुभावने, सुनहरे सपने दिखाकर लेकर आए हैं, उन्हें हकीकत में बदलना आपका ही काम रहेगा। तो ये हमें सिखाया जा रहा है कि हमें ऐसे करना है। एक बार जब आप किसी को स्पॉन्सर कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने बर्तन के नीचे बर्नर को सुलगा दिया है। बर्नर को सुलगा दिया है। जब 5 लोग स्पॉन्सर हो जाते हैं, तब आपके बर्तन के नीचे 5 बर्नर जल रहे हैं। बर्तन इससे अधिक बर्नरों पर नहीं रखा जा सकता और 5 की संख्या अधिकतम है, क्योंकि हमें ये पीछे बताया गया है कि हम 5 से अधिक लोगों की संख्या से फ्रंट लाइन्स की लाइन को नहीं सँभाल पाएँगे। ये बहुत काबिल से काबिल लोग भी नहीं कर पाते हैं। तो उसमें हमें बताया गया है कि दूसरों की बातें सुनकर या उनके द्वारा बताई गई चीज़ों को देखकर और उन गणनाओं को जो वो कागज़ पर करते हैं, बहुत अधिक रोमांचित होकर अपने आप को अधिक सक्षम समझने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 से शुरुआत करें, 1 से शुरुआत करें, 3 से शुरुआत करें। ज़रूरी नहीं है कि 5 से शुरुआत करनी है। 5 का तो एक उदाहरण है, पर आप 5 कर लेंगे। लेकिन पहले आपको 1 फिर उसके बाद 2 और उसका 3 को सफल करना है। उसके बाद आप 4 और 5 पर चले जाएँगे। और इसके लिए और अच्छे से समझना है, तो कॉपी पेन लेकर अपने अप्लायंस के साथ बैठ सकते हैं और जिन लोगों को जो लोग मुझ तक पहुँच सकते हैं या मुझे बुला सकते हैं, हम लोग बैठकर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। वो चीज़ हो सकती है। लेकिन संयम से करना है ये सब। जब 5 लोग स्पॉन्सर हो जाते हैं, तब आपके बर्तन के नीचे 5 बर्नर जल रहे होते हैं। बर्तन इससे अधिक बर्नरों पर नहीं रखा जा सकता और 5 की संख्या अधिकतम है। गौर करें कि पानी अब भी नहीं उबल रहा है। अगर आपके 5 लोगों ने अब तक किसी को स्पॉन्सर नहीं किया है, तो तापमान अब भी 25 डिग्री ही है। यानी कि हमने जिन लोगों को स्पॉन्सर किया, जॉइन कराया, उनके नीचे भी जॉइनिंग्स होनी चाहिए, उनके नीचे भी लोग स्पॉन्सर होने चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई 3 लोग भी 3 डीप हो जाते हैं या कोई 2 लोग 4 डीप हो जाते हैं या कोई एक 5 डीप हो जाता है, तो पानी उबलने लगता है। अब फिर वही वाली बात आ गई, चाहे 1 लाइन पे काम कर लो, 2 लाइन पे काम करो, 3 लाइन पे काम करो, तीनों बातें उन्होंने बताई। अगर आपने देखा कि आपने 3 लैग्स पे काम किया, तो तीनों लोग 3 डीप हो जाते हैं, यानी उनके नीचे 3-3 लोग और लग जाते हैं, जो गंभीर हैं, जो काम करना चाहते हैं। मैं फिर से कहूँगा, लोग चाहे 50 लगा लो, लेकिन उनमें से गंभीर कितने हैं, इस बात पर निर्भर करेगा आपके बिज़नेस का चलना और यहाँ पर भी उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो जब तक आप 3 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको 3 डीप कम से कम होना है। 2 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो 4 डीप उनके लिए कम से कम होना है और अगर आप एक लाइन में ही काम कर रहे हैं, तो उसके लिए 5 डीप नीचे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप जाकर अपनी ज़िम्मेदारियों से थोड़ा छूट पाएँगे, आप और अधिक काम कर पाएँगे और आपके बिज़नेस में डुप्लीकेशन का काम शुरू हो जाएगा। जो भी समीकरण बर्तन के नीचे के तापमान को 212 डिग्री तक पहुंचा देता है, वह पानी को उबाल पर ले आएगा। जिस वक्त पानी उबल रहा हो, उस वक्त भले ही सूरज यानी स्पॉन्सर दूर भी चला जाए, लेकिन इसके बावजूद भी पानी उबलता ही रहेगा। आपने तो सिखा दिया, आपने उनको बता दिया कि बिज़नेस में किस तरह से काम किया जा सकता है, आगे और लोगों को कैसे लाया जा सकता है, अपने बिज़नेस में खुद को सफल कैसे बनाया जा सकता है। फिर आप अब वहाँ हों या ना हों, क्या फ़र्क पड़ता है? आपका बिज़नेस लगातार चलता रहेगा। एक बार जब आप किसी व्यक्ति को यह दिखा देते हैं और फ़ोन पर उससे बात करते हैं, तो उसे एहसास होता है कि आप उसकी मदद करने की इच्छा से फ़ोन कर रहे हैं। आप उनके सिर पर मशाल जलाने के लिए फ़ोन नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह देखने के लिए फ़ोन कर रहे हैं कि क्या आप एक और बर्नर जला सकते हैं या पहले से ही जले बर्नरों के तापमान को और बढ़ा सकते हैं। यानी आपने 2 लेग पर काम किया, तो अब क्या आप तीसरी लेग शुरू कर सकते हैं? आप इतने आश्वस्त हो गए हैं? तो आज जैसे हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, विरोध सर वहाँ उधर काम कर रहे हैं दूर जाकर। तो वो उनको पता है इधर
कि यहाँ काम हो सकता है, यहाँ के बर्नर जल गए, यहाँ का तापमान उतना है, इसलिए वो दूसरी जगह का तापमान बढ़ाने के लिए बर्नर को जलाने गए हैं। तो ये सभी लीडर्स के साथ ऐसा होगा। आने वाला समय आपका भी ऐसा ही होगा। आप यहाँ होंगे, आपकी टीम कहीं और काम कर रही होगी और आप उनसे फ़ोन पर सारा हाल-चाल ले रहे होंगे, और अगर आपको महसूस होगा कि हाँ, अब वो ठीक काम कर रहे हैं, तो आप दूसरी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। आप उनके पानी को उबालने में उनकी मदद करना चाहते हैं। आप समूह में जितने नीचे जाते हैं, बर्नर उतना ही ज़्यादा गर्म होता है। इसका बड़ा साफ मतलब है कि आपकी टीम भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, आपको अपने टीम के नीचे से नीचे लोगों तक आपको पहुँचकर उनसे बातचीत करते रहना चाहिए और उनका ताप बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि आप ऊपर एक बड़ा बिज़नेस देख पाएँ। तो यहाँ एक और चीज़ समझने वाली है, नोट कर सकते हैं कि अपनी टीम में अगर 100 लोग भी जुड़ गए हैं, तो आपको सबसे नीचे वाले व्यक्ति के साथ भी अपना संपर्क बराबर बना के रखना है और उसके साथ बातचीत करते रहना है और उसकी मदद करते रहना है, इसी तरह से स्पॉन्सर करने में। नहीं तो ये कारगर सिद्ध नहीं होगा और हमारा बिज़नेस जल्दी ही हमारे हाथ से छूट सकता है। तो अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए, अपने बिज़नेस की गर्माहट बनाए रखने के लिए और उस बिज़नेस का उतना बड़ा रिज़ल्ट पाने के लिए हमें नीचे से नीचे लोगों तक जाकर उनकी मदद करनी होती है और उन्हें उनकी मदद का एहसास दिलाना होता है कि हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। सारे प्रोग्राम में एक बार जब आपके पास कोई व्यक्ति होता है जिसका पानी उबल रहा हो, तो यह बाईं ओर के उदाहरण के समान दिख सकता है, ऐसे। जो ये हम पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर के हिसाब से। सो अ हाँ, तो उसमें कहता है कि बाईं ओर दिख रहा है। गौर करें कि आपने दूसरों को भी स्पॉन्सर किया हुआ है। यह ज़रूरी नहीं है कि उबलने वाला पहला बर्तन वही हो जिसे आपने सबसे पहले स्पॉन्सर किया था। यह तो गंभीर होने वाला वह पहला पहला व्यक्ति है, जिसने संगठन में इतनी गहराई बना ली है कि वह आगे बढ़ता गया और कामयाब होता गया। अब 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कुछ उन्होंने बैक बर्नर भी दिखाए इसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि जब पानी उबलने लगता है तो आप 5 गंभीर लोगों के साथ काम जारी रख सकते हैं। गौर करें कि बर्तन एक बार में सिर्फ 5 बर्नरों पर ही रखा जा सकता है। यह एक तरह से अध्याय 2 के पहले प्रेजेंटेशन जैसा चलता है। यानी आप 5 से ज़्यादा लोगों को अपने बिज़नेस में ना लाएँ। मतलब 5 से ज़्यादा फ्रंट लाइन ना रखें, ये उन्होंने कहा है। यानी कि आपकी 5 लेग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर आपने बिज़नेस में 15 लोगों को स्पॉन्सर किया है, तो आप एक समय में सिर्फ 5 के साथ ही प्रभावी ढंग से सचमुच काम कर सकते हैं। हो सकता है कि उन 5 गंभीर लोगों को पाने के लिए आपको 10-20 लोगों को स्पॉन्सर करना पड़े। अभी मैंने बताया कि वो 5 लोग हमें 50 लोगों में मिल सकते हैं। हमें गंभीर लोग चाहिए। लोग तो बहुत जुड़ जाते हैं, लेकिन क्या वाक़ई वो बिज़नेस को लेकर गंभीर हैं? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो करना पड़े। बाकी क्या होता है, आप एक तरह से उन्हें बैक बर्नर पर रख देते हैं। आप उन्हें पीछे कर देते हैं, आप अभी उनके साथ काम नहीं करते हैं। तो जब आपका पानी किन्हें पीछे रख देते हैं? जो काम नहीं करना चाहते हैं। जो काम नहीं करना चाहते हैं, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ें और दूसरे लोगों के साथ काम करें जो काम करना चाहते हैं। किसी समय उन्हें लगेगा, जिन्हें आपने पीछे छोड़ दिया है, किसी समय उन्हें लगेगा कि हाँ, यहाँ तो बिज़नेस हो रहा है, ये व्यक्ति जो कह रहे थे ये सच कर रहे हैं। तो हो सकता है उस प्रेरणा से वो भी काम करना शुरू कर दें। तो जब आपका पानी 5 बर्नर्स में से 1 या अधिक पर उबल रहा हो, तो स्पॉन्सर करने के लिए किसी बिल्कुल नए व्यक्ति की तलाश में ना जाएँ, उसके साथ काम करें। इसके बजाय बैक बर्नर्स पर नज़र डालकर देखें और उन्हें बता दें कि क्या हो रहा है। अभी बताया कि इतने लोग जो काम नहीं कर रहे थे, जिन्हें छोड़कर हम आगे बढ़ गए थे, एक बार आप उनसे मिल लेते हैं कि भाई साहब, देखिए, हमने ये काम किया और ये काम बहुत अच्छा चल रहा है। ये आपके लिए भी एक अवसर है। आप अभी भी चाहें तो इसे शुरू कर सकते हैं। सो नज़र डाल के देखें और उन्हें बता दें कि क्या हो रहा है। हो सकता है कि जिस वक़्त आपने उन्हें स्पॉन्सर किया था, उस वक़्त परिस्थितियाँ भिन्न रही हों, जिस वजह से वे तब बिज़नेस के बारे में गंभीर होने को तैयार नहीं थे, लेकिन शायद अब तैयार हैं। शायद वे यह देखने का इंतज़ार कर रहे थे कि आप प्रोग्राम में कितने सफल होते हैं। लोग हमेशा हमारा इंतज़ार करते हैं। भाई, तुम तो पहले कुछ कर लो, फिर बताना। ठीक है, कोई बात नहीं, हम करते हैं। जिन लोगों का हम पर विश्वास है, वो करना चाहते हैं, वो करेंगे। असल में विश्वास हम पर नहीं, उन्हें खुद पर ही नहीं होता कि क्या वाक़ई इस प्रोग्राम में वे खुद को सफल कर पाएँगे। तो जब उन्हें लगता है कि दूसरे लोग सफल हो रहे हैं, तब वो एहसास करते हैं कि हाँ, अगर वो हो सकते हैं, तो शायद मैं भी। तो इसीलिए बैक बर्नर की यात्रा कर लें। ये बस उदाहरण स्वरूप चीज़ें दिखाई हैं। इन्हें पढ़ लिया जाएगा। ये गणना है, कई बार हम लोगों के दिमाग से चल जाती है, उतर जाती है, नहीं कर पाते हैं। इसे मैं फिर किसी और समय आप लोगों के साथ साझा करूँगा।
तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं और ये पुस्तक का 10वां अध्याय भी समाप्त हो गया, नैपकिन प्रेजेंटेशन 9, जिसमें है प्रेरणा और नजरिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षाओं में फिर मिलेंगे, अगला एक और चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।